क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल कुंडली दर्शन के इस राशिफल विशेषांक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे 2022 में वृश्चिक राशि वालों के जीवन में जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने में क्या कुछ कहता है राशिफल। क्या कुछ होगा आपके साथ, जीवन साथी या मित्रों से बनेगी आपकी बात, या फिर कर सकते हैं आप कुछ नई शुरुआत, या हो जाएगा कोई विश्वासघात। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ कहते हैं सितारे, आपके राशि को लेकर क्या कुछ है ग्रह और नक्षत्रों के इशारे। इससे पूर्व के 7 वीडियो में आपने मेष राशि से लेकर तुला राशि तक के संपूर्ण राशिफल अलग अलग वीडियो में देखा है, और आज वृश्चिक राशि की बारी है। पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे इस चैनल पर यूट्यूब में यदि आप देख रहे हैं तो प्रतिदिन रात्रि में 10 बजे लाइव कार्यक्रम में भी सवाल पूछने का मौका मिल जाएगा। और अपने सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, हर जगह आप इसको शेयर करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी के महीने से। जनवरी की यदि बात करें तो केतु का संचार तथा राशि स्वामी मंगल द्वितीयस्थ होने से बनते हुए कामों में कुछ विघ्न एवं घरेलू आर्थिक परेशानियां की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिख रही है। मन आपको अशांत एवं असंतुष्ट रह सकता है। पारिवारिक उलझने बढ़ सकती है, बेवजह की भाग दौड़ भी बढ़ सकती है, और आपके करीबी निकट के भाई बंधुओं से भी आपको हो सकता है मतभेद हो। जनवरी के महीने में सतर्क आपको रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ पूरे महीने आप अवश्य करें। फरवरी की बात करें तो केतु लग्नस्थ के कारण दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन में विशेष रूप से कुछ उथल पुथल मचा सकता है। वहीं आपको इस कारण कुछ मानसिक परेशानियां भी अधिक हो सकती है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी विशेष रूप से आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहां भी कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। व्यर्थ की चिंता भी हो सकती है, एवं कोई स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर वगैरह का संभव भी योग दिख रहा है। अब यहां पर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हनुमान जी का पूजन अभी आपको कंटिन्यू जारी रखना है। फरवरी का महीना भी बहुत ज्यादा उपयुक्त आपके लिए नहीं दिख रहा है। अब आते हैं मार्च के महीने में। मार्च के महीने की बात करें तो मंगल उच्च राशिगत अर्थात कि मकर राशि में शनि युक्त संचार करने से व्यवसाय के क्षेत्र में धन लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अब मार्च से आपका समय बदल रहा है, और पिछले 2 महीने में जो आपको आर्थिक रूप से कुछ नुकसान हुआ या मानसिक रूप से जो उलझने बढ़ी हैं, वो कम होने के संकेत दिख रहा है। सरकारी क्षेत्रों में भी यदि आप कोई प्रयास करते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। कोई टेंडर लेना चाहते हैं या कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। कार्य, व्यापार, धंधे में सफलता के कदम आप चूम सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं या जमीन जायदाद आदि के क्रय विक्रय की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिल सकता है, बशर्ते कोई अच्छी योजना आप बनाते हैं तो। परंतु एक बात का सदैव ध्यान रखना है कि अच्छा समय आने का मतलब यह नहीं है कि अपने किसी भी फैसले में जल्दबाजी करें। जल्दबाजी और अत्यधिक उग्रता अर्थात कि क्रोध से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जल्दबाजी एवं उत्तेजना से आपको हानि होने के संकेत दिख रहे हैं। अप्रैल के महीने में क्या कुछ होगा आपके साथ? तारीख 7 अप्रैल से मंगल चतुर्थस्थ शनि युक्त होगा, और थोड़ा सा बेवजह का भागदौड़ तो हो सकता है, बेचैनी भी बढ़ सकती है, मानसिक तनाव एवं गुप्त चिंता भी रह सकता है। तारीख वहीं अगर 13 से बात करें तो गुरु की विशेष नवम दृष्टि, शुभ दृष्टि रहने से आपके धर्म कर्म के प्रति कुछ अत्यधिक रुझान बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं। वहीं
तारीख 12 से केतु का संचार हट जाने से व्यवसाय में उन्नति के अवसर और बढ़ जाएंगे। मार्च के महीने में तो सुधार हुआ ही है, अप्रैल में भी बहुत अच्छे काम बन सकते हैं। यहां तो अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति का भी साथ मिलेगा। किसी विशिष्ट व्यक्तियों का सपोर्ट आपको मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है। किसी अच्छे पोस्ट पे या किसी अपने करीबी व्यक्ति के सहयोग से भी आपका कोई पुराना बिगड़ा हुआ काम है तो वो बन सकता है। भगवान विष्णु का कल्याणकारी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना ना भूलें। मई के महीने की यदि बात करें तो मंगल एवं शनि का संचार चतुर्थ भाव में रहेगा। अब यहां पर कोई नए काम की योजना यदि आप बनाते हैं तो उसमें आप सफल हो सकते हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, विदेश संबंधी कोई काम करते हैं तो उसमें आपको प्रगति मिलने के संकेत दिख रहे हैं। परंतु शनि का ढैया के कारण कुछ कामों में आपको अड़चने आ सकती है, कुछ विलंब भी हो सकता है, कुछ दूरियां भी बन सकती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। परिवार में कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य में आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आपको दिख सकती है। कुछ निजी समस्याओं से भी आप परेशान हो सकते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आइए बात करते हैं जून के महीने में। सूर्य की दृष्टि तथा शनि के ढैया के बावजूद विपरीत परिस्थितियां रहेंगी आपके सामने, लेकिन निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। स्वास्थ्य में आपको ध्यान देना है। स्वास्थ्य थोड़ा सा नर्म हो सकता है। मानसिक तनाव, गुप्त चिंता, पेट में विकार एवं रक्त विकार अर्थात कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या शुगर के आप पेशेंट हैं, डायबिटीज शुगर तो एक ही हो गया, आप पेशेंट, बीपी का पेशेंट है तो आपको विशेष रूप से इस माह में सतर्क रहना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट कार्य क्षेत्र में आपको लाभ निरंतर मिलता हुआ जारी रहेगा। जुलाई के महीने की बात करें तो तारीख 11 जुलाई तक शनि की दृष्टि रहने से मानसिक चिंताएं तो आपको बनती हुई दिख ही रही है। कुछ आपसी रंजिशें भी आपके सामने उभर कर सामने आ सकती है, परंतु मंगल के कारण आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। गुरु की भी दृष्टि रहने से खास करके भूमि जायदाद संबंधी कोई काम करते हैं या कोई मामला फंसा हुआ है तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी डीलर को भी इसमें अच्छा मुनाफा इस महीने मिलते हुए दिख रहा है। और यदि आप भी कोई जमीन जायदाद बेचते हैं या मकान खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आप फायदे का सौदा कर सकते हैं। इस महीने आपको उच्च अधिकारियों से मेल जोल बढ़ सकती है। उनके सहायता से कोई आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन सकता है। निर्वाह योग्य आय के साधन तो बनेंगे ही, इसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त धन के लाभ के अवसर भी बन सकते हैं। बस आपको क्रोध अधिक करने से बचना चाहिए। अधिक क्रोध ना करें, मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं तो हो सकती है जो कि आपके स्वास्थ्य को भी खराब कर सकता है। अब आइए बात करते हैं अगस्त के महीने में 2022 में वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो अगस्त के महीने की बात करें तो राशि स्वामी मंगल की स्वग्रही तथा गुरु की भी दृष्टि रहने से धन लाभ एवं बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन हो सकता है, आपको ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा इनकम में वृद्धि होती हुई दिख रही है। कार्य क्षेत्र में आपको सहयोगियों का साथ मिल सकता है। आप अपने घर के आसपास या मनपसंद जगह पर भी घूमने के लिए या नौकरी के हिसाब से भी परिवर्तन करवा सकते हैं या हो सकता है। नए लोगों के सहयोग से कुछ बिगड़े हुए, उलझे हुए काम भी पूर्ण होने के संकेत दिख रहे हैं। खास करके यदि कोई व्यापार करते हैं तो इस राशि के व्यापारी वर्गों को भी इस माह उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होने के संकेत दिख रहे हैं। परंतु एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, महामृत्युंजय मंत्र जारी रखें क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कुछ कष्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अब आइए बात करते हैं सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में भी परिस्थितियां आपके पक्ष में और होती हुई दिख रही है। आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। कुछ बिगड़े हुए काम भी बनते हुए दिख रहे हैं। कार्यों में सुधार होने के और भी ज्यादा योग अभी इस महीने बन सकते हैं। आपके जीवन में गुरु आपको धर्म कर्म के प्रति
रुचि और उत्पन्न कर सकता है, कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं या धार्मिक यात्राओं पे आपका खर्च हो सकता है। संतान संबंधी सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। कोई नई चाइल्ड प्लानिंग आप कर रहे हैं तो बेबी कंसीव के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं तो वो भी कंसीव हो सकता है। नव दंपतियों के घर में कोई बच्चों की किलकारियां गुज सकती है या किसी नए सदस्य का वो हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य के माध्यम से भी कोई नया सदस्य आपके घर में दस्तक दे दे। कोई पिछले काफी समय से आपने योजना बनाया हुआ है तो सोची हुई योजनाओं में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने की यदि बात करें तो अक्टूबर के महीने में आपके व्यवसाय की दृष्टि से, खास करके यदि आप कोई व्यापारी वर्ग से हैं तो आपका किया हुआ एक एक प्रयास आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाने वाला है। आप कामयाब होंगे, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और यदि आप सरकारी क्षेत्रों में हैं तो आपके पद में अर्थात कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत दिख रहे हैं। धन लाभ के तो विशेष रूप से अवसर आपको प्राप्त होंगे ही होंगे, चाहे आप सरकारी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में अर्थात निजी या सरकारी किसी भी सेक्टर में है। तो अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय, खास करके 16 तारीख से पहले तक यदि देखते हैं तो बहुत अच्छा है। 16 तारीख के बाद क्या होगा कि मंगल अष्टमस्त होने से स्वास्थ्य संबंधी विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बजरंग बाण का पाठ उस वक्त अवश्य करें, क्योंकि मंगल जब अष्टमस्त होगा तो बनते हुए, क्योंकि मंगल आपका लग्नेश है, ऐसे में बनते हुए कामों में विघ्न बाधा आ सकती है, कोई अड़चन उत्पन्न हो सकती है और आपके स्वभाव में भी उत्तेजना रहेगी, क्रोध आपको अधिक आ सकता है जो आपके बनते हुए कामों में रुकावट उत्पन्न कर सकता है। और इन मंगल के अष्टम होने की वजह से व्यवसाय के क्षेत्र में भी संघर्षपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है आय में कुछ कमी हो जाए और खर्चों में अधिकता हो जाए, बेवजह की भागदौड़ भी हो सकता है उत्पन्न हो जाए। इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको पहले ही बता दिया कि बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल ना छोड़े, करते रहे। नवंबर के महीने की यदि बात करें तो तारीख 12 तक मंगल अष्टमस्त रहने से स्वास्थ्य में तो पहले जैसा हालत, अर्थात कि स्वास्थ्य में कुछ नरम हो सकता है। रक्त विकार से संबंधित अर्थात कि ब्लड से संबंधित जैसे डायबिटीज, शुगर, बीपी, इन सब से संबंधित तो विशेष ध्यान रखना है। नेत्र से संबंधित भी कोई पीड़ा हो सकती है, आंखों से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपके परिश्रम अर्थात कि आपकी मेहनत और आपके उत्साह में भी कमी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन तारीख 13 के बाद जब सप्तम भाव में स्वगृही दृष्टि रहने से आपके जो पिछले कुछ समय अर्थात कि करीब एक महीने आपको 20-25 दिन आप बोल सकते हैं कि आपको डिस्टर्ब किया, तो उस थोड़ा जो स्वास्थ्य में ध्यान आपका खराब हुआ या मानसिक रूप से आप परेशान हुए, वो समय अब बदल रहा है। आपके उत्साह में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है, कोई बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा और धन के भी अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे नवंबर के, खास करके 13 नवंबर के बाद। दिसंबर की यदि बात करें तो मंगल स्वगृह दृष्टि होने से धन लाभ, भूमि जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ तो होगा ही होगा। प्रॉपर्टी डीलर वालों के लिए या मकान का जो खरीद बिक्री करते हैं उनको भी, या अपना मकान बेचना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। मकान वाहन का सुख की प्राप्ति होगी, किंतु किसी तनाव की वजह से आपकी उत्तेजना बढ़ सकती है, गुस्सा बढ़ सकता है, बेवजह की भागदौड़ भी होने के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि गुरु की शुभ दृष्टि होने से कोई शुभ कार्यों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं और सगे संबंधियों से मेल मिलाप हो सकता है आपके घर में नए सदस्यों का आगमन हो और कुछ पुराने सदस्य भी मेल मिलाप के लिए आए। कुल मिलाकर यह साल ज्यादातर समय आपके लिए अच्छा होगा। स्टार्टिंग के कुछ समय और कुछ बीच के समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। दर्शकों, कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम? अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। दूसरा, इस चैनल पे रात में लाइव में 10 बजे कार्यक्रम जरूर आता है, कुंडली दर्शन लाइव। आप उसमें लाइव में अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी के भी राशिफल आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएंगे और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और चाहें तो आप ज्वाइन मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बटन नीचे देखें, ज्वाइन मेंबर का आपको दिख रहा है, उसके लिए अलग से लाइव करना हम शुरू करेंगे तो आप मेंबर बन सकते हैं, उसमें बहुत सारे फायदे हैं। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि?
जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।